प्रिय छात्रों, आज के शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पद्यप्यूषम से गीतामृतम नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है। ये पहला श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्तो कर्माणि। यहाँ इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मणि एव कर्म में ही अधिकारः ते तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन माने कदापि नहीं, फलेषु माने फल में, माँ माने नहीं, फल में कदापि अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी भी नहीं। उसके बाद पुनः कहते हैं कि हे अर्जुन, माँ नहीं कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के हेतु माँ भू, माँ नहीं, भू माने हो, कर्म फल के कारण मत बनो, कर्म फल के कारण मत हो। ते संगो असत्तो कर्माणि, ते माने तुम्हारा, संगो माने आसक्ति, अकर्मणि अस्तु तुम्हारा जो आसक्ति है अकर्म में भी माँ नहीं हो, कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, कर्म करो और कर्म के फल के हेतु न बनो, कर्म फल के हेतु न बनो, और तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आसक्ति, संगोमन आसक्ति, अकर्मणि माँ अस्तु, तुम्हारी जो है आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात तुम अकर्मण्य भी न बनो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ समत्व भाव रख करके, कुरु कर्माणि कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजयः संग आसक्ति को, त्यक्तम त्याग करके, आसक्ति को त्यक्तम त्याग कर तुम अपना कर्म करो। करें सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रख करके, सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रख करके, सिद्धि और असिद्ध मतलब लाभ और हानि, जय और पराजय, सफलता और विफलता में समान भाव रखकर, योगस्थ होकर के, समभाव होकर, कर्माणि कुरु कर्म करो, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर, समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व है, सो समानता है, समान भाव है, वही योग उच्यते, योग कहा जाता है। दोनों स्थितियों में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में जो समत्व भाव है, जो समता का भाव है, वही योग कहलाता है। योग उच्यते, योग कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखकर, सिद्ध और असिद्ध में एक समान भाव रखकर, आसक्ति को त्याग कर, योगस्थ समभाव होकर, कर्मणि कुरु अपना कार्य करो, समत्वम योग उच्यते, जो समता का भाव है वही योग कहलाता है।
पुनः तीसरे श्लोक में नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। करें नियतं कुरु कर्म त्वं, तुम नियतम कर्म कुरु, अपना नियत कर्म करो। कर्म ज्यायो या कर्मणः, कह रहे हैं कि कर्म करना श्रेष्ठ है। या कर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यायो माने श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कारण बता रहे हैं कि शरीर यात्रापि मतलब जीवन निर्वाह भी प्रसिद्धेद कर्मणः, कर्म के बिना सिद्ध नहीं होता है। कर्म के बिना, और यह जो शरीर यात्रा है वह कर्म के बिना सिद्ध नहीं होता है। जीवन का निर्वाह कर्म के बिना असंभव है। इसलिए सभी को कुछ न कुछ कर्म करना होता है। और आप जो है अपना नियत कर्म करो, जो निश्चित कर्म है वही कर्म करो। क्योंकि कर्म करना, कर्म न करने की अपेक्षा से कर्म करना, कर्म न करने की अपेक्षा से ज्यायो अर्थात श्रेष्ठ है। पुनः अगले श्लोक में कहते हैं शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। कहते हैं कि शक्ताः आसक्त होकर, अविद्वांसो अज्ञानी लोग, यथा जिस प्रकार से कर्मम कुर्वन्ति कर्म करते हैं, हे अर्जुन भारत हे अर्जुन, उसी तरह से विद्वांसः विद्वान लोगों को आसक्त मतलब विद्वान को सक्त आसक्ति से रहित होकर के लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। जिस तरह से अज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग सक्ताः आसक्ति के साथ कर्म कुर्वन्ति कर्म करते हैं, तथा उसी तरह से विद्वान व्यक्तियों को लोक संग्रह के लिए सक्त आसक्ति से रहित होकर कुर्यात कर्म करना चाहिए। धन्यवाद।